अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज क्लासिकल मैकेनिक्स का जो हमारे पास टॉपिक है वो जनरलाइज्ड फोर्स है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जनरलाइज्ड फोर्स में सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है, सपोज पार्टिकल इज़ मूविंग फ्रॉम P1 टू P2। ये पार्टिकल है वो P1 टू P2 मूव कर रहे हैं, यानी वो R से R प्लस डेल R की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जिस टाइम उसने मूव किया है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज़ डन इज़ गिवन बाय, मतलब कोई ना कोई वर्क प्रोड्यूस हुआ है, कोई ना कोई वर्क पैदा हुआ है, तो वो उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद हम क्या कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख लेंगे, मतलब एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख लेंगे, जो कि हमारे पास ये आ जाएगा। अब अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लें हम, तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म आती हैं। अगर मज़ीद इसे जनरलाइज करके लिखा जाए तो हमने समेशन आई लगा के, तो इस सब को इस तरह करके लिखते हैं। अब आई हमारे पास 1 2 3, यानी एक्स वाई जेड कह लें, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3। अभी हम इसमें एक्स एक बार पुट करें ये आ जाएगा, वाई करें ये आ जाएगा, जेड करें ये आ जाएगा। तो ये ज़रा सिंप्लीफाई करके हमने लिखा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फॉर वन डायमेंशन जो हमारे पास इक्वेशन है, मतलब इसे हम एक डायमेंशन में अगर लेके चलें तो वो कुछ इस तरह से है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है ताकि हमें पता चले, क्योंकि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ वर्क है। अब क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का डिस्प्लेसमेंट है, हमने इसे जर्नलाइज के साथ इसका रिलेशन करना है और इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए मैं आपको रफ वर्क भी करके बताता हूँ। तो अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल एफ इज़ इक्वल टू पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स और डेल एक्स, या फिर अगर इसे हम क्यू की और एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो क्यू और एक्स में अगर हम डेल एक्स इज़ इक्वल टू पार्शल एक्स बाय पार्शल क्यू इंटू डेल क्यू लिखते हैं, तो इस तरह भी हम यहाँ से डायरेक्टली इसको उसमें पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से समझ के लिखते हैं और इक्वेशन ड्राइव करके लिखते हैं, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे। हमें पता है हमारे पास ये होता है एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, साथ हमारे पास t का फैक्टर भी आता है। फॉर सिंप्लिसिटी हम यहाँ से t को इग्नोर कर देंगे कि इक्वेशन को किसी तरह सिंप्लीफाई बनाए, तो हमारे पास आ जाएगा t को ख़त्म करने की रीज़न यही है कि वो हमारे पास इमेजिनरी फंक्शन में t का नहीं होता, उसे हम ज़ीरो लिखते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर हम डेल्टा फंक्शन लेते हैं, ये डेल्टा एक्स आई इज़ इक्वल टू, हम इसको इस तरह से करके लिख सकते हैं, पार्शल एक्स आई डिवाइडेड बाय पार्शल Q1 इंटू डेल्टा Q1। इसी तरह हम बाकी सब में भी लिखेंगे। और जो डेल्टा फंक्शन होता है बेसिकली हमारे पास ये होता डिफरेंशियल ही है, लेकिन जिस टाइम इमेजिनरी के केस में हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं होता है डिफरेंशियल, और ये सेम ही है। हम इसको इसी तरह करके लिखेंगे। तो अब अगर हम यहाँ से इसको मज़ीद इस तरह करके लिख सकते हैं हम, कि हम समेशन को जे रख दें और पार्शल एक्स आई डिवाइडेड बाय पार्शल क्यू जे इंटू डेल क्यू जे। हम इसे इस तरह से कर से भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसके अंदर 1 पुट करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा, 2 करेंगे ये आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा। साइड में मैं लिख भी देता हूँ कि जे हमारे पास 1 2 3 अप टू n के इक्वल हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास दोबारा फिर वापस वही चीज़ आ जाएगी। अगर अब हम इसको देखते हैं कि हमने इसी वैल्यू को इसके अंदर पुट की है जो हमारे पास आई थी, ये वाली वैल्यू, अब हम इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, ये इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे, तो हमारे पास f इसी तरह आ जाएगा, साथ ही वाली वैल्यू आ जाएगी। मज़ीद इसको अरेंज करके अगर लिखते हैं हम, तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म आएगी। अभी हमारे पास ये जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, तो
हमें पता है W इज़ इक्वल टू एफ डी, हमारे पास वैसे वर्क की डेफिनेशन होती है। तो जनरलाइज में ज़ाहिर है जनरलाइज वर्क हमारे पास होगा जनरलाइज फोर्स इनटू जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट के। तो जो हमारे पास जनरलाइज फोर्स, यहाँ से हम इसे सेपरेट करके अलग से लिख देंगे, जो कि हमारे पास क्यू जे के इक्वल होती है। तो क्यू जे इज़ इक्वल टू हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। हमारा फिर अगला टॉपिक हम जनरलाइज मोमेंटम पर बात करेंगे। शुक्रिया।